शौनक जी ने 6 प्रश्न किए। कुछ कुछ महात्मा लोग 7 प्रश्न भी मानते हैं। हमको कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना है, 6 कह दो 7 कह दो। तो ये जो 6 प्रश्न किए श्री शौनक जी ने, तो उसका उत्तर श्री सूत जी ने दिया 1, प्रश्न 6 उत्तर 1। बड़ा आश्चर्य है, 6 प्रश्नों का 1 उत्तर। जी हां, और वो उत्तर क्या है, कल आप लोगों को हमने बताया। वो उत्तर है भक्ति। एक भक्ति। मनुष्य के लिए जीव का परम श्रेय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? भक्ति। शास्त्रों का सार क्या है? भक्ति। भगवान का अवतार क्यों होता है, उसका प्रयोजन क्या है? भक्ति। भगवान की लीलाएं कैसे हम देख सकेंगे? भक्ति से। और जब भगवान स्वधाम गमन कर जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? भक्ति की शरण में। तो सब प्रश्नों का एक उत्तर, भक्ति। वो भक्ति निर्गुण निराकार ब्रह्म की नहीं होती, वो सगुण साकार भगवान की होती है। यद्यपि ये समझे रहिए कि पर तत्व अर्थात भगवान, ईश्वर, परमात्मा, जिस नाम से भी आप पुकारें, वो अनेक नहीं है। वो सुप्रीम पावर एक है, लेकिन सूत जी ने उसके 3 स्वरूप बताए। वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एक अद्वय ज्ञान तत्व के 3 अभिन्न स्वरूप है। एक स्वरूप को तत्ववेत्ता ब्रह्म कहते हैं, दूसरे स्वरूप को परमात्मा कहते हैं, और तीसरे स्वरूप को भगवान कहते हैं। थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए, तो आगे कभी कोई ये निर्गुण निराकार सगुण साकार, इसके विषय में मन में आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, वो कैसा है? उस स्वरूप में भगवान की सब शक्तियां रहती है, लेकिन वो प्रकट नहीं होती, उनका कार्य नहीं होता, विकसित नहीं होती। और जब थोड़ी शक्तियां विकसित हो जाती है तो उस स्वरूप को कहते हैं परमात्मा। जो ब्रह्म वाला स्वरूप है, ये ज्ञानियों का उपास्य है, और जो परमात्मा वाला स्वरूप है, जो अंतःकरण में हमारे हृदय में रहता है, वो योगियों का उपास्य है। उसमें थोड़ी थोड़ी शक्तियों का विकास हो जाता है। और जिस स्वरूप में भगवान की सारी शक्तियों का, गुणों का, लीलाओं का, रूप का, इनका विकास हो जाता है, उस स्वरूप को कहते हैं भगवान। जैसे राम, कृष्ण आदि ये अवतार, इसमें सगुण साकार रूप रहता है भगवान का, है वही भगवान, लेकिन कार्य की दृष्टि से ये 3 भेद हो गए। अरे बहुत मोटी अकल से समझिए, जैसे आप लोग पानी पीते हैं, हाँ हाँ, तो उसी पानी का एक रूप है भाप, हाँ, और एक रूप है बर्फ, हाँ हाँ। क्या भाप, बर्फ और पानी ये 3 है क्या? नहीं है, तो एक ही, लेकिन रूप तीनों अलग अलग हैं और तीनों का कार्य भी अलग अलग है। आपको प्यास लगी हो जून के महीने में,
आप तड़प रहे हो प्यास से और कोई आपके मुंह में भाप छोड़े, ले ये भी पानी है, तो क्या होगा? हा? और कोई बेचारा ठंड के मारे मर रहा हो और आप उसको उसके मुंह में बर्फ डाल दें कि ले पी ले, तो क्या हाल हो? तो यद्यपि भाप, बर्फ, पानी तीनों एक ही हैं, लेकिन इन तीनों का कार्य अलग अलग है। ऐसे ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान ये तीनों एक हैं, लेकिन ये इनका जो कार्य की दृष्टि से स्वरूप है वो अलग अलग है। हमारे काम का रूप कौन सा है? ध्यान दीजिए, हम माया से ग्रस्त हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। हाँ, माया जाए, कैसे जाए? ऐसे नहीं जाएगी माया। वो भगवान कृपा करे तो माया जाए। तो हम भगवान से प्रार्थना करें, वो कृपा करें, हमारी प्रार्थना को सुने तो माया जाए। हाँ हाँ, तो प्रार्थना कौन सुनेगा? निर्गुण निराकार ब्रह्म? ना ना ना, वो तो सत्ता मात्र है, वो कुछ करता ही नहीं, वो अकर्ता है, वो तो अपनी सत्ता की रक्षा करता है केवल। प्रार्थना सुनता है सगुण साकार भगवान, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण। उनके सामने जब हम गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अब मैं थक गया, कृपा करिए, आपकी दासी है ये माया और इसको आप जरा इशारा कर दीजिए तो ये मेरा पिंड छोड़ दे। हा? तब भगवान कृपा करते हैं। इसलिए भक्ति सगुण साकार स्वरूप की होती है और इसीलिए हमारे यहाँ सगुण साकार स्वरूप के अवतारों का वर्णन किया गया। 24 प्रकार के अवतारों की गणना की गई है, लेकिन हमने आपको बताया कि अवतार तो असंख्य है, अनंत हैं, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और श्री कृष्ण जो हैं और राम हैं, ये किसी के अवतार नहीं है, ये अवतारी हैं। सूत जी वर्णन कर रहे हैं, शौनक जी, वेदव्यास जी महाराज ने इन अवतारों की लीलाओं को और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। भागवत नाम का ग्रंथ बनाया है, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, और अन्य ग्रंथों से भी सार सार लेकर के इसमें रख दिया है। ये भागवत उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई, और जब सुखदेव जी उस कथा को महाराज परीक्षित को सुना रहे थे तो उस समय उस सभा में मैं भी बैठा था। ध्यान दीजिए, सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे तो उस सभा में सूत जी बैठे थे, और फिर वे कहते हैं कि मैंने सुखदेव जी का गुरु रूप में वर्ण किया और उनसे भागवत का अध्ययन किया। हाँ, अब मेरे जो समझ में आया, जैसी मेरी अकल है वैसी मैं आप लोगों को भी सुना रहा हूं। हाँ? और ये सूत जी का, शौनक जी का वार्तालाप और सुखदेव जी का, परीक्षित जी का वार्तालाप, ये सब जो ठाकुर जी की कृपा है उसके अनुसार जितनी हमारी अकल है हम भी आप लोगों को सुनाते हैं। लेकिन जब शौनक जी ने ये सुना कि जब सुखदेव जी ने भागवत सुनाया तो महाराज आप वहां उपस्थित थे? बोले हाँ। अरे महाराज तब तो फिर क्या बात है, आपने सुखदेव जी के मुखारबिंद से कथा सुनी है, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम आपके मुखारबिंद से वो कथा सुन रहे हैं, कृपा करिए और हमें वो कथा सुनाइए। तो 3 प्रश्न किए कि एक तो ये बताइए ये इस कथा की, इस पुराण की रचना कब हुई, क्यों हुई, किसकी प्रेरणा से हुई। दूसरा प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि सुखदेव जी तो परम निवृत्ति परायण थे। हा? अरे उनकी तो ऐसी स्थिति थी
कि सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिना अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रमम्। वो तो भिक्षा के लिए यदि किसी गृहस्थी के दरवाजे पर खड़े भी होते हैं तो केवल इतनी देर के लिए खड़े होते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। इससे अधिक एक स्थान पर वो ठहरते नहीं। अरे एक वृक्ष के नीचे दूसरी रात्रि नहीं बिताते। ऐसे परमहंस, ऐसे ब्रह्मानंदी, और उन्होंने अपने पिता वेदव्यास जी से भागवत सुनी, पढ़ी, हाँ, और फिर 7-7 दिन 7-7 रात महाराज परीक्षित को सुनाई। हाँ महाराज, ये बात तो कुछ जची नहीं, ये कैसे हो गया। और तीसरा प्रश्न ये किया कि महाराज परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट थे तो उन्होंने दुस्त्यज्य इस साम्राज्य लक्ष्मी का त्याग कैसे किया। बड़े बड़े राजा लोग उपहार लेकर के उनके चरणों में मुकुट रगड़ करके अपने उपहार प्रदान करते थे। ऐसे महाराज परीक्षित उन्होंने युवावस्था में कैसे उस साम्राज्य लक्ष्मी का त्याग किया, और फिर ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण से उनको ब्राह्मण बालक का श्राप हुआ और वे अनशन करके गंगा तट पर बैठे। ये 3 प्रश्न हुए। अब इनका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि देखिए, ये जो इस समय 28वीं चतुर्युगी चल रही है ना, तो इस चतुर्युगी में द्वापर के अंत में महर्षि पराशर के द्वारा माता सत्यवती से भगवान का एक कला अवतार हुआ वेदव्यास जी के रूप में। वेदव्यास जी भगवान के कला अवतार हैं। तो वो अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर एक दिन बैठे थे तो उनको बड़ी चिंता हुई। क्या चिंता हुई कि भाई ये मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने इतना उपाय कर दिया। पहला तो काम ये किया कि वेदों का अभ्यास किया। उनका नाम वेदव्यास इसीलिए पड़ा कि उन्होंने वेदों का अभ्यास किया। क्या मतलब? मतलब पहले एक वेद था और उस वेद में लक्षन्तु चतुरो वेदा, 1,00,000 मंत्र। हाँ, तो उन्होंने वो 1,00,000 मंत्रों का वर्गीकरण किया और 4 वेद बना दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और 4 शिष्यों को पढ़ा दिया कि अब तुम अपने शिष्यों को पढ़ाओ। हाँ, फिर उनको संतोष नहीं हुआ तो लक्षन्तु चतुरो वेदा लक्ष्यमेकम तु भारतम, फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए 1,00,000 श्लोकों का महाभारत बना दिया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। अरे डायरेक्ट वेद का अर्थ समझ में नहीं आएगा किसी मनुष्य को, इसलिए इतिहास ग्रंथ पुराण आदि बने। फिर 17 पुराण बना दिए। हाँ, स्मृति भी बनाई। हाँ, ये सब बनाने के बाद भी वो खालीपन महसूस कर रहे थे, कुछ कमी रह गई। तो ऐसे वो अपने आश्रम में विचार कर रहे थे और उसी समय वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने वेदव्यास जी को दुखी देखा, उदास देखा, तो पूछा, क्या बात है महाराज, आपने तो मनुष्यों के कल्याण के लिए इतना विस्तृत सब ग्रंथ लिखे हैं, फिर आप उदास क्यों हैं?
वेदव्यास जी ने कहा, नारद जी मैं भी विचार कर रहा हूं कि कुछ तो कमी रह गई है। सोच रहा मैं भी हूं, लेकिन अब आप पधार ही गए हैं तो अब आप ही बताइए कि क्या कमी रह गई। तो नारद जी मुस्कुराए कि आपको तो सब ज्ञात ही होगा, लेकिन फिर भी यदि आप मुझसे पूछते हैं तो फिर मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि आपने ये जो वेदों का अभ्यास किया और ये सब जो महाभारत आदि की रचना की, इन सब ग्रंथों में ध्यान दीजिए, आपने कर्म कांड का तो बहुत विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन भगवान के निर्मल यश का गान आपने विस्तार से नहीं किया है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा किया है। यदि और साधारण भाषा में बोले तो ये कहना चाहिए कि बारातियों का तो बहुत वर्णन किया, गुणगान किया, और दूल्हे को भूल ही गए, उसका विशेष वर्णन नहीं किया। अरे बिना दूल्हे के भी कोई बारात होती है क्या? तो जिस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान न हो, उनके निर्मल यश का गान न हो, उस ग्रंथ का विद्वान लोग, महापुरुष लोग सम्मान नहीं करते हैं। चाहे कितनी अच्छी वो कविता हो और चाहे कविता साधारण हो, उसमें अलंकार छंद आदि की भी गलती हो, लेकिन भगवान के निर्मल यश का ज्ञान हो तो वो कविता वंदनीय होती है। महाराज कहां तक कहें, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वद भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम्। बहुत ध्यान से सुनिए, जो निरंजन ज्ञान होता है, एक निरंजन ज्ञान होता है, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, यानी आप ऐसा समझ लीजिए सबसे उच्च कोटि का ज्ञान, ज्ञान मार्ग में। हाँ, तो जो निरंजन ज्ञान होता है ना, हाँ, वो ज्ञान भी बिना भगवान की भक्ति के वंदनीय नहीं होता है। जब ज्ञान बिना भगवान की भक्ति के वंदनीय नहीं होता तो फिर कर्मकांड की कौन कहे, वो वंदनीय थोड़ा ही है। फिर भी आपने उसको इतने विस्तार से लिखा है तो और लोग उस कर्मकांड की तरफ प्रवृत्त हो गए हैं, और यह तो उल्टा काम हो गया महाराज। इसलिए आप कृपा करिए और अब आप एक ऐसा ग्रंथ बनाइए, ऐसी रचना करिए जिसमें भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण और इनका विस्तार से वर्णन हो। विशुद्ध प्रेम शास्त्र की, भक्ति शास्त्र की रचना करिए। मेरे पिता के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त जो मुझे भागवत है वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो चतुश्लोकी भागवत का उन्होंने वर्णन किया और कहा कि ये भागवत के द्वारा क्या होगा, भगवान के यश गान से और श्रवण से क्या होगा, इसका परिणाम क्या होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने हूं। मैं तो एक दासी का पुत्र था, हा? लेकिन मेरी माता दासी थी ब्राह्मण परिवार में, और वो ब्राह्मण परिवार भी ऐसा था जिनके यहाँ संत महात्मा लोग आते थे, और संत महात्मा भी ऐसे आते थे जो चातुर्मास से करते थे, तो उस चतुर्मास में वो भगवान की लीलाओं को गाते थे। मैं 5 वर्ष का बालक था, तो मैं उन महात्माओं के मुखारविंद से भगवान के कीर्तन को सुनता था और उन महात्माओं की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। यथाशक्ति उनकी सेवा करता था और फिर उनकी आज्ञा से उन महात्माओं का महाप्रसाद प्राप्त कर लिया करता था। ध्यान दीजिए माताएं बहनें, ध्यान से सुने।
घर में आप भोजन बनाते हैं, हाँ, उस भोजन को जब आप भगवान के सामने पधरा देते हैं तो उसके बाद वो भोजन नहीं रहता है, वो प्रसाद हो जाता है। समझ में आ गया? इसलिए आप लोग अपने घरों में इतना तो कर ही सकते हैं ना कि आपके घर में कोई ठाकुर द्वार होगा, ठाकुर बाड़ी होगी, भगवान का स्थान, कोई छोटा सा मंदिर कुछ होगा, भगवान का स्वरूप कुछ, हाँ, तो जब आप भोजन बनावें तो पहले भगवान को भोग लगा दें, भगवान को समर्पित करें और फिर प्रसाद रूप में उसको पावें। चलो इससे भी और बढ़िया बात आपको बताते हैं, और सुंदर बात सुनो। पहले भोजन बनाना, हाँ, और फिर भगवान को अर्पित करना, हाँ, इससे भी और एक बढ़िया बात है। जैसे पहले कर्म करना और फिर कर्म को भगवान को समर्पित करना, ये अर्चन भक्ति, अर्चन भक्ति। और इससे श्रेष्ठ ये है, हमने भोजन बनाया और फिर भगवान को समर्पित किया। इससे श्रेष्ठ ये है कि हम भोजन जब बना रहे हैं उस समय ये नहीं विचार करें, ये भाव नहीं रखें कि हम भोजन बना रहे हैं। भोजन नहीं बना रहे हैं, हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं। तो भोजन बनाते समय की जो क्रिया है ना आपकी, वो क्रिया भी भक्ति मानी जाएगी। जब आप पहले से ये भाव बनाओगे, मैं पप्पू के पापा के लिए खाना बना रही हूं, है? या पप्पू के लिए खाना बना रही हूं, या अपने लिए बना रही हूं, ऐसा नहीं। हम ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। उनको क्या क्या पसंद है, कौन सी सब्जी बनाऊं, कौन सा मीठा बनाऊं, हाँ? ये भोजन बनाते समय जब ये भाव बनाओगे तो जितना समय आपने भोजन बनाने में लगाया, वो समय भी और वो क्रिया भी आपकी भक्ति बन गई। और फिर आप उस प्रसाद को भगवान के सामने पधरावें, हाँ। अब फिर उस प्रसाद को पाया, ऐसा आपका सौभाग्य हो किसी का महात्मा ने, तो महात्मा ने पाया, फिर जो शेष रह गया तो उसको कहते हैं महाप्रसाद। ध्यान दीजिए, वो है महाप्रसाद। और इस महाप्रसाद के लिए गौरांग महाप्रभु कहते हैं, देखो भक्तों के कौन कौन से बल हैं, भक्त पद धूली और भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। भक्त की, जहां मैं भक्त शब्द बोलूं ये याद रखना, भक्त माने महापुरुष, भगवत प्राप्त संत, वो है असली भक्त, हम लोगों की तरह नहीं। और वही है वास्तविक संत, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है। ये संत की महिमा, ये महात्मा की महिमा, ये गुरु की महिमा, ये जो गाई गई है हमारे शास्त्रों में, ये कोई वेशधारी लोगों की महिमा नहीं गाई गई है, ये महापुरुषों की महिमा गाई गई। तो महापुरुषों की पद धूली, और मिल जाए यदि उनका पद जल चरणामृत, और मिल जाए यदि उनका भक्त भुक्त अवशेष, उनका प्रसाद, तो उससे साधक को बड़ा बल मिलता है। यानी उससे भक्त की भक्ति में तीव्रता से वृद्धि होती है। जैसे इन्फेक्शन होता ना, इन्फेक्शन बीमारी का, हमने सुना इस समय जयपुर में घर घर में चिकनगुनिया, लोग पड़े हैं, बीमार हो रहे हैं। कई लोग तो हमको सावधान करने आ जाते हैं, स्वामी जी ध्यान से रहिएगा, कहीं आपको हो गया कुछ तो हमारी कथा का क्या होगा। हा? एक को बीमारी लगी, वो उससे दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, चौथे को, हा?
जिस घर में घुस गई फिर सबको हो जाती है। ऐसे ये जो भगवान के प्रेम का जो रोग है ना, ये रोग भी संक्रमण से फैलता है। जिसको भगवान के प्रेम का रोग लगा हुआ होता है ना, उसका साथ किया तो तुमको वो रोग जरूर लगेगा, पक्का। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो आप लोग सावधान रहते हैं ना, भाई इसका जूठा मत खाना, भाई इसकी थाली अलग करो, भाई इसका जूठा पानी अरे पियोगे तो तुमको भी लग जाएगा रोग। बस ठीक इसी प्रकार से ये प्रेम रोग, ये कृष्ण भक्ति का रोग जिन महापुरुषों को लगा हुआ रहता है, उनके पास बैठने से, उनकी वाणी सुनने से, उनके शरीर की वायु का स्पर्श होने से, उनकी चरण धूलि से, उनके उच्छिष्ट का सेवन करने से वो प्रेम वाला भक्ति वाला रोग लग जाता है। तो महाराज मेरे को भी वो रोग लग गया था। मैं 5 वर्ष का, और फिर तो उन महात्माओं ने मेरा भाव देख करके मुझे ज्ञान का उपदेश किया। उसके बाद में महात्मा लोगों के जाने के बाद जब मेरी माँ भी भगवान के धाम चली गई, तो फिर मैं जंगलों में भटकता फिरा, और फिर जैसा उन्होंने बताया वैसी मैंने साधना की, और उसको करने से मेरी आंखों से अश्रु चलने लग गए, और गदगद कंठ से मैं भगवान को पुकारने लगा, तो भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। लेकिन वो जो प्रकट हुए तो बस थोड़ी सी देर के लिए झलक दिखी और फिर अलक्षित हो गए। जब अलक्षित हो गए तो मैंने आंख खोली, मैं चारों तरफ देखने लगा, अरे इतना सुंदर, इतना दिव्य दर्शन हुआ, वो कहाँ गए, वो प्रभु कहाँ गए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन दोबारा वो दर्शन नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले भगवान नारद जी के हृदय में प्रकट हुए थे कृपा से, और बाद में वो जब कोशिश करने लगे कि फिर दर्शन हो जाए, फिर दर्शन हो जाए, तो कोशिश से यानी किसी प्रयत्न से भगवान का दर्शन नहीं होता। हाँ, भगवान ने एक संकेत दिया, आकाशवाणी हुई, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। मुझे खेद है, इस जन्म में तुमको मेरा पूर्ण दर्शन नहीं हो सकता है। जितना मैंने तुमको अनुभव दिया उतना ही पर्याप्त है। मैं अध कचड़े योगियों को नहीं मिलता हूं। हाँ, ये जो ज्ञान मेरा है, ये स्मृति तुमको बनी रहेगी। ये शरीर जब छूट जाएगा तुम्हारा, तब अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। नारद जी कहते हैं, मैं प्रतीक्षा करता रहा, समय आया, मेरा शरीर छूटा, और फिर मैं ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गया, और फिर जब पुनः सृष्टि हुई तो उनके द्वारा प्रकट हुआ, और मेरा ये पार्षद का स्वरूप जो है, भगवान के पार्षद का स्वरूप, ये आपके सामने महाराज है। और अब तो मैं देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। अब तो इस वीणा को लेकर के तो ये स्थिति है महाराज कि जब मेरी तड़पन होती है, बढ़ती है, और मैं इच्छा करता हूं कि अब मुझे दर्शन हो जाए, हाँ, प्रत्यक्ष, तो तत्काल भगवान आकर के मुझको दर्शन दे देते। इसलिए आपके सामने प्रमाण में हूं। अब आप भागवत की रचना करिए, और रचना करने से पूर्व एक प्रार्थना है। क्या? पहले आप भक्ति योग में स्थित हो जाइए और भक्ति करिए। ध्यान दीजिए, भक्ति करिए, हाँ, और भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के दर्शन करिए, उनकी लीलाओं के दर्शन करिए, और वो दर्शन करके फिर इस ग्रंथ की आप रचना करिए। नारद जी ने प्रेरणा दिया, वेद व्यास से महाराज भक्ति योग में स्थित हुए। भक्ति योगे न मनसी सम्यक
प्रणिहिते मले। यानी जो सूत जी ने पहले कहा कि सवै पुंसाम परो धर्मो, वही बात यहां पर फिर रिपीट हो रही है कि भक्ति योग के द्वारा पहले समाधिस्थ हुए, फिर अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायांच तदपाश्रया। फिर वेदव्यास जी महाराज ने श्री कृष्ण के दर्शन किए। कुछ महापुरुष लोग यहां पर अपश्यत पुरुषम पूर्वम, ये जो पाठ है, ये जो गीता प्रेस की जो छपाई है उसमें ये पाठ ऐसे ही है, अपश्यत पुरुषम पूर्वम। लेकिन कुछ महात्माओं ने इस पाठ को ऐसे माना है, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, यानी पूर्ण रूप से जो श्री कृष्ण का स्वरूप है उसका दर्शन किया, लीलाओं का भी दर्शन किया, हाँ, और फिर माया को भी देखा। बहुत ध्यान दीजिए, केवल श्री कृष्ण के ही दर्शन नहीं किए, माया को भी देखा, और माया के कारण जीवों की जो स्थिति है उसको देखा। फिर जीवों का दुख कैसे दूर होगा, और ये माया से जो अनर्थ होते हैं, इन अनर्थों का शमन कैसे होगा, ये सब विचार करने के बाद वेदव्यास जी महाराज ने भक्ति योग का अवलंब लिए बिना अनर्थ का शमन नहीं होगा, माया नहीं जाएगी, इसलिए इन्होंने इस संगीता की, भागवत संगीता की रचना की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसका विस्तार हुआ, 4 श्लोकों का विस्तार 18,000 श्लोकों में, और फिर अपने पुत्र को ही अधिकारी जाना। भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन इसका प्रचार कैसे होगा, तो उस समय वेदव्यास जी के तमाम हजारों शिष्य रहे होंगे, लेकिन भागवत का प्रचार करने वाला कोई शिष्य उनकी दृष्टि में नहीं आया। बस एक पात्र उनकी दृष्टि में आया, और वो स्वयं श्री सुखदेव जी।